मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आपको फ्रंट में आ गई हूँ। क्या करें, परेशानी जो है ना खत्म ही नहीं हो रहा। एक से बढ़कर एक कोई सोशल मीडिया में आकर एक दूसरे को एलिगेशन दे रहा है। तो मुझे इस वीडियो को क्लियरफाई कर देना था इसको। तो ये मैडम ने अपनी नाम बताए चारू बीरी अमची, तो उनका क्लियरिफिकेशन मैंने सुना था। वो जो बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है। सबसे पहले तो चारू बीरी आमची निशी है, और निशी का एक इतना ज्यादा क्या बोलता है, इतना ज्यादा एक गट्स है कि हम लोग ऐसे मानता है निशी लोग को, चाहे उसका यार दोस्त यहाँ फैमिली चाहे गलत हो सही हो, लेकिन उस जब उनके अपने प्रॉब्लम में फंसता है वो कभी पीछे नहीं हटता है। वो गलत सही नहीं देखता है, साथ में वो लेकिन उसको बाहर लाने के लिए, उसका तकलीफ को बाहर लाने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद गलत सही को पूछता है। ऐसे कर कर हम लोग सुनता है। तो यार दोस्त अगर बनाना है तो निशी लोगों को बनाना है, ऐसे उन लोगों का गट्स हम लोग रिपुटेशन ऐसे हम लोग सुनते हैं। जैसे कि हमारा साथ में भी छोटा सा इश्यू थे, धूल मिट्टी में लेकर 100 से एवं मोर देन पीपल लोग आकर हमें मारा। इन्होंने अपने को साथ देने के लिए हमें इतना मारा, हमारा गलत ना होने का बाद भी। ठीक है, आप लोग निशी है, निशी का खून है, इसलिए अपनों को आप साथ देने के लिए गलत को भी नहीं देखा, साथ दिया, हम लोगों को मरने तक अवस्था में किया। तो चारू बीरी अमची भी तो निशी का खून है ना। चारू बीरी आमची का मैं दोस्त हूँ, दोस्त भी नहीं है, बहुत पुराने जमाना का दोस्त नहीं है। इन्होंने कहा हम लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन में मैं वाइस चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। अभी तो वो भी खत्म हो गए क्योंकि पोर्ट एडिशन खत्म हो गया, तो अपने आप वो डिसमिस हो जाता है। अगले पिफ्ट के लिए मेरी रिपुटेशन अच्छा होगा या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्दी होगा तभी रहूंगी, अदरवाइज मैं नहीं रहूंगी। ऐसा है। तो मुझे 2 साल से जानते हैं, मैं प्रॉब्लम में हूं तो क्यों नहीं आएंगे। मैंने हरबरी में जो मेरे फोन पे देखा, मैंने कॉल किया, उनको याद किया कि मेरे प्रॉब्लम में वो जरूर हेल्प करेंगे। तो उनको मैंने बताया जैसे कि मुझे बहुत लोग मार रहे हैं। तो कौन मार रहा है पूछा, मुझे कुछ भी पता ही नहीं है, मैं पहचानती भी नहीं है ना एक्चुअली। तो ऐसा करके आप जल्दी जल्दी जाओ तना में बोलकर मैं तना में आ गई। तना में आने का बाद भी मैंने मैडम को कॉल किया, मैडम तना में पहुंच गई। तो उनका मेरा पहुंचने का ये मैं बाद में उन्होंने पहुंचा है ना। तो पूरा सब उसमें भी बहुत ग्रुप्स ऑफ पीपल पूरा घेराव कर रहे थे। तो मैडम क्या हेलो कहा, क्या हुआ, पूछते पूछते बोला तू मैं ये सब पूरा समीर और हम दोनों को उसका तोरा कुछ भी तो है ना। एक लड़का समीर का हाथ को पकड़ा है, तो समीर ने आप लोग सुना होगा बोलते हुए कि लोकल में सॉल्व करेगा, लोकल में करेगा बोला है। तो समीर तो लोकल में होने से तो बाहर में होगा ना, अभी पुलिस थाना में आया है तो पुलिस थाना का तो लीगल का तो करने दो ना, ऐसे कर बोल रहे, आप लोग सुना होगा। तो उधर इधर पूरा हाथ पैर भी पकड़ रहे। तो मैडम तो समीर कर मैडम तो पता ही नहीं है। मैडम एक बार ही समीर को मिला है ट्रीम्स में, वहां पे हम लोगों का ब्लड डोनेशन दे रहा था। 100 पीपल से एवं हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स लोग ब्लड डोनेशन दे रहे थे। तो मैंने समीर को पूछा, तो समीर का ब्लड जो है -0 ना क्या ऐसे कुछ होता है ना, मुझे तो पता नहीं है। O0 ना O पॉजिटिव O माइनस ऐसे कुछ है, बहुत रेयर ब्लड है बता रहा था। तो डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर वहां से जो अवेयरनेस जो कैंप में बिता रहा था, डॉक्टर मिंगम पर्टीन और अस्तमी जामो जी थे जो डॉक्टर के रूप में वहां पे वो कैंप बिताया था। तो मैंने सर को बताया कि मेरा एक दोस्त है कश्मीर से आया हुआ है, उनका तो ब्लड ऐसे बता रहा है। बोला है तो अरे ये तो बहुत रेयर ब्लड है और उस ब्लड को मिलता ही नहीं है ना। वो खुद को तो ब्लड दूसरा को दे सकता है, लेकिन उसको ब्लड देने वाला कोई नहीं मिलेगा, मतलब मिलता ही नहीं है ऐसे कर। और वो ब्लड को मिलना मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब बड़ा बात होता है। किसी को भी बचा सकता है उस ब्लड से। ऐसे करा तो उनको ब्लड देने के लिए बोलो ना, ऐसे बोलकर उन्होंने बोला। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है सर, हम कन्विंस कर देंगे। तो मैंने समीर को कहा कि समीर ऐसे बातें तुम ब्लड दोगे क्या? बोला अरे ऑफ कोर्स क्यों नहीं देगा वो,
ऐसे करके इतना ब्लाड में क्या ही होता है, मेरे ब्लाड से एक भी बचता है तो बहुत अच्छा बात है कर समीर ने उसको ब्लड डोनेशन दिया। उस टाइम पे चारू बीरी आमची ने ही ऑर्गेनाइज किया था उस कैंप को। 1 मिनट हुआ समीर को उस टाइम पे ही वो देखा है। उसके बाद जब मैंने कॉल किया वो थाना में मेरे लिए आया था। आने का बाद में मैडम को भी इतना ज्यादा वो लोग इतना ज्यादा रेगिंग किया, ऐसे ऐसे कर रोंदा रोंदी, ये बहुत सारा स्लैंग लैंग्वेज यूज किया। उसके बाद में वो हस्बैंड का साथ आया, सार भी आया था। तो सार भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा इश्यू होने वाला था। ऐसे कर पूरा ये कर सार तो पूरा मैडम को जो बहुत स्लैंग लैंग्वेज में ऐसे यूज किया था तो सार भी गुस्सा हो गया। सार भी अपना ये को सोसाइटी को बुलाने के लिए कोशिश भी किया था, लेकिन बीइंग बहुत अच्छा आदमी होने का वजह से उसको कूल डाउन किया। पुलिस लोग भी ओसी लोग भी बोला था उसमें जो इंचार्ज है, आप लोग ऐसे होगा तो निशी वर्सेस निशी से हो जाएगा, इसलिए ये बात को कूल डाउन करने दो, आप लोग चुपचाप बेतो बोलकर इन लोगों को प्रोटेक्शन में इंचार्ज का साथ में मैडम को बंद कर दिया। ऐसे था, ऐसे कर ये किया। तो बाद में मैंने मैडम को सच में बोला है, मैडम तो मेरे लिए आया था। बाद में मैंने मैडम को पूरा हटा दिया। उसके बाद आज के बाद मुझे आप प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए मत आओ बोलकर, क्योंकि मुझसे मेरे नाम से लेकर मेरे इशू से लेकर मैडम को इतना कोई गाली दे रहे थे और ऑर्गेनाइजेशन को इतना गंदा से डिफेम कर रहा था। यार जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे थे मैं बहुत ज्यादा क्लियर थी, ना इशू है ना वायरल है। तो इस बार में भी मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना कर मुझे इतना बदनाम किया आप लोग जबरदस्ती सोशल मीडिया से। तो इस बदनाम से ऑर्गेनाइजेशन खत्म ही हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक का ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं बोला मेरे वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बदनाम होगा, तो इसलिए मैं वाइस चेयरपर्सन से भी रिजिग्नेशन देती हूँ। आज के बाद मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा, मैडम को बोला। उसका बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप से भी मैं एग्जिट हो गई हूँ, मैं खुद ही एग्जिट हो गई हूँ। और मैडम को भी बोला आज के बाद आप मुझे सपोर्ट मत करो, क्योंकि मुझे सपोर्ट कर आप लोगों इतना लोग बदनाम कर रहा है, गाली गुलास दे रहा है, तो बाद में आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इफेक्ट भी पड़ सकता है। आप मुझे सपोर्ट मत करो बोल करना मैडम को मैंने पीछे किया है। ऐसे तो बिना सोचे समझे मुझे तो बोला, क्योंकि मुझे इसलिए बोला कि मैं समीर एक लड़का का साथ में बिजनेस ट्रेड कर रही थी, तो उस बिजनेस को आप लोग नहीं मान रहा है, आप गलत रिलेशन का साथ मान रहा है, तो ठीक है ना। गलत किसी लड़का का साथ रिलेशन मेंटेन करो, उसका साथ घूमो फिरो, इंटरनेशनल ट्रिप्स जाओ, नेशनल ट्रिप्स जाओ, अरुणाचल ट्रिप्स जाओ और 10 बार शादी करो, 10 बार ब्रेकअप करो, फिर क्या करो, मिंगल करो, सिंगल करो, ब्रेकअप करो, ये मेरा मर्जी है ना। तुम लोग बोलने वाले कौन होता है? मेरे बच्चे भी इवन अगर रिलेशनशिप का बात आता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, पति पत्नी का आता है, तो मेरे बच्चे भी कमेंट्स नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्पेस है। ये मेरा चूज होगा कि मेरा लाइफ को कैसे जीना है, किसका साथ जीना है। ओके ठीक है, जरूर आप बड़ा हो गया, वो हो गया, वो होने वाले बड़े एज का हो गया, तो इस टाइम पे आप नहीं करने से ठीक था, हम लोग को शर्म लग रहा है, बस ऐसे ही बोल सकता है। लेकिन आप उस रिलेशन में नहीं जा सकते, नहीं बोल सकता। ये माई पर्सनल, इट शुड बी माई पर्सनल चॉइस एंड मैं कर सकती हूँ। मैं 10 बार भी 20 बार भी शादी कर किसी लड़का को शादी कर छोड़ दूं, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, किसी को अफेक्ट होने नहीं वाला है। वो इतना है कि समाज में ऐसे तो कैसे कर सकते हैं, समाज में तो बदनाम हो, ये लड़की इतना किया, वो किया, वो उस समाज के लड़की ऐसे किया, हाँ वो बोल सकता है। लेकिन मेरा ऐसे करने पे आप लोगों को कुछ भी, आप लोगों का काना नहीं रुकेगा। ऐसे करने से आपका सांस बंद नहीं होगा, आपका घर जलेगा नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने पर्सनल लाइफ को ऐसे ही छोड़ दो। तो मुझे तो बोला स्लैंग तो एवरीथिंग बोला, लेकिन मैडम चारू आमची का क्या गलती है? वो अपने हस्बैंड के साथ आए इज्जत से आने वाला को भी आप इतना स्लैंग रोंदा रोंदी, इतना मतलब मुझे बोलने से शायद फेसबुक फिर
कट देता है तो आप लोग पूरा बात नहीं सुन पाता है, वो लोग कट देता है क्योंकि क्रॉस करने नहीं देता है। तो इतना स्लैंग लैंग्वेज में यूज कर कर मैडम को बोला, आप लोग क्या इंसान है, क्या है आप लोग? और आप लोग का काम दाम नहीं है क्या? किसी का लाइफ से गुजर रहे हो। किसी का दुख तकलीफ को भी सोचना चाहिए ना। अननोइंगली नोइंगली अनफॉर्चुनेटली ये घटना हुआ है, अरे घटना हुआ है, प्यार लगना चाहिए ना। ऐसा घटना हमारे साथ भी ना हो, किसी का साथ भी नहीं हो, ऐसे कम ना रखना चाहिए ना। आप आज मुझे बोल रहा है ना, कल आपके साथ ही घटना होगा। आप उसको क्यों नहीं समझ रहा? मैं खुद भी सोचती हूँ, मैंने कहीं किसी जगह में पाप किया होगा ना, इसलिए मेरा साथ ऐसे घटना हुआ है। लेकिन मुझे ये भी पता चल रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। इसमें अपना भी काम आ सकता है और अपना भी नहीं आ सकता है, पराई भी बहुत काम आ सकता है। ऐसे बोलता है ना हम लोग गालों में, मदी नाम योरदी लो, ममा नाम योर लो। मतलब जिसको बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट करता है ना, उससे कुछ हेल्प भी नहीं मिलता, वो बहुत दूर पहाड़ में रह गया। जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, वो एकदम पहाड़ का योलो में, प्लेन में, जिसे हम इजीली उसको मिल सक रहा है। ऐसे तो मदी नाम योर दिलो, ममा नाम योर लो, ऐसे होता है। ऐसे भी बहुत लोग है, प्रॉब्लम हो गया तो बहुत लोग भी सपोर्ट करने के लिए आया, जिसको करेगा सोचता है वो लोग भी नहीं आए, ऐसे भी है। तो ये सब घटना भगवान सबक सिखाने के लिए भी देता है और एक लेसन जो है जानने के लिए भी सोचता है। मेरे लिए अच्छा, लाइफ में कुछ ऐसे घटना भी घटती है तो एक लेवल जो है ऊपर उठता भी है ना, ऐसे भी है। मैं भी सम रीजन बिहाइंड कि इस घटना में भी बहुत लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मेरा दिल में इतना प्रॉब्लम में हूँ, मेरा दर्द भी हो रहा है, मेरा फिजिकल दर्द हो रहा है। आज पूरा निभा हॉस्पिटल में चेकअप कर पूरा लेकर फिर भी अभी भी मेडिसिन खा रही हूँ। इतना करने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे प्यार कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में बहुत सच्चा लोग है ना, अच्छा लोग है। और आप समीर का बारे में बोलेंगे तो दूसरा कोई लड़का होता तो भाग जाता कि मुझे लग जाएगा, वो हो जाएगा। उसने कुछ सोचा ही नहीं है ना, किसी और को बचाने के लिए खुद का जान को खत्म कर दिया। उसका सर्जरी होने का बावजूद भी ये कभी अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है, कितना अच्छा खासा पेश था, उसका तो पूरा बिगड़ दिया, कभी ठीक ही नहीं होगा। ऐसे लोग भी है, अनजान लोग भी, अजनबी थे वो। जस्ट मुझे 4-5 महीना होगा मेरे घर पे आया, मैंने उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने उसको दिया। तो उसी टाइम के लिए ऐसे इंसान जो है चला रहा है, तो वो इंसान अपनी जान का दाव लगाकर भी मुझे बचाए। ऐसे अच्छा इंसान लोग भी है। तो मैं क्या ही बोलूं, जितना हो सकता है चैन अमन पीस मेंटेन करने से ठीक है, और ना बढ़ाए बात को। जिसका साथ में इश्यू हुआ है उसको सॉल्व करने दीजिए ना। हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है सॉल्व हो जाइए ना, लेकिन सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये, इतना भी इश्यू नहीं होना चाहिए था। जब यहाँ से मारपीट स्टार्ट हुआ था तो हम लोग जो पुलिस थाना में आ गया, पहला जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए आया, तो हमारा कॉलोनी का प्रेसिडेंट फोन किया कि मैडम इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कम्युनिटी में लोकल में सॉल्व करते हैं, आप केस को रजिस्टर करने मत दो, ऐसे बोला। तो मैं तो सर ठीक है, आप बोल रहा है तो आपको रेस्पेक्ट करते हुए, ऑनर करते हुए तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ ना। तो केस रजिस्टर नहीं होने का आप खुद बात कीजिए पुलिस लोग को ना, आप खुद बात कीजिए बोला। तो ठीक है मैडम, बहुत अच्छा बात है, मैं पुलिस को करूंगा, ऐसे कर। तो वो हम जब वहां पे ट्रीटमेंट के लिए जब पहला जो है जाने के लिए जा रहा था, तब की बात है। जब वापस आ रहा था, तब वो वापस जब यहाँ थाना में आ रहा था, तभी वो बोला कि हमारा सोसाइटी के लोगों को हम भेजता है पुलिस को बात करने के लिए, मैं तो पासीघाट में हूँ, तो तब तो उन लोग बोल कर रखेगा, तो मैं अगले दिन आऊंगा तो हम बात करेंगे उसको सबको, मतलब केस खत्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज मतलब सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज ही होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आप भी चोरो हम भी चोरो, ऐसे बोलने का बात था ना। तो वो बात करने का साथ साथ सोहम का जज वहां पे जब आया था तब बात हुआ। तो पहुंचते पहुंचते थाना तक पहुंचते इश्यू हो गया। तो जितनी भी गड़बड़ हुआ है, जितनी भी दुख तकलीफ वायरल हो रहा है, कोई अरेस्ट हो रहा है, हम अरेस्ट हो रहा है,
सब ना अरेस्ट मेरा वजह से नहीं है। हमने कमेटी को सौंपा, कमेटी ने थोड़ा सा लेट हो गया। मारपीट करने का बाद में जो वहां में समीर मरकर प्लेट होकर बेच रहा था, उसी टाइम पे वो कमेटी का बिहार में आया तो खत्म हो गया ना खेल। तो ऐसे हो गया। तो उस टाइम पे मैंने उन लोग का हाथ में दिया। इस टाइम भी उन लोग बोल रहा है तो मैं हाँ ठीक है, हम लोग मेंटेन करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे बोल रहा है तो मैं तो हाँ ठीक है बोल ही रहा है। लेकिन केस इतना आगे चला गया, अरेस्ट पे अरेस्ट भी हो रहा है। अभी भी 2-3 जने को अरेस्ट कर ले गया, प्रेसिडेंट बता रहा था। तो ऐसे ऐसे कर हो रहा है तो कैसे भी हम लोग कैसे भी होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे कोई हैंडल नहीं कर रहा है, एक पे एक हो रहा है। तो आप लोग वहां पे अच्छा जो बोल रहा है बॉन्डिंग और प्यार और मेंटेन पीस को मेंटेन करने के लिए, बाहर के यूरोप मेन लैंड का बॉन्डिंग को भी मेंटेन करने के लिए कोई बोल रहा होगा, वो लोग बहुत अच्छा बोल रहा है। ऐसे ही बोलना चाहिए ना। गलती हो गया, सबसे होता है कि समीर कौन सा क्रिमिनल था, कौन सा मर्डरर था, कोई भी कौन सा रेपिस्ट था, कुछ भी तो नहीं। मतलब मैं इस पॉइंट का वो को बोल रहे, इस मतलब इंसिडेंट वो तो कहाँ पे उसका पर्सनल कहाँ पे होता होगा, उसको तो हम उसका जन्म कुंडली तो उतारने तो नहीं जाएगा। एक बिजनेस ट्रेड कर रहा है उतना तो का इसमें तो वो इस केस में तो उसको फंसने का और आप लोग को एग्रेसिवली उसको मारने डूबने का तो जगह तो है ही नहीं है ना। कौन सा वो था, फिर भी आप लोग ने इतना किया। उसका करने का बाद भी आप लोग को चैन नहीं है और क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए जो लोग बहुत अच्छे से म्यूचुअल में प्यार से अमन चैन की बातें बोल रहा है, जो सच है, जो झूठ है, मतलब सच का साथ देने वाला का साथ आप लोग दे दीजिए ना। उकसाइए मत, केस को कूल डाउन होने दीजिए। ज्यादा ऐसे बहुत भड़काने वाले बात करेगा तो फिर केस बहुत ऊपर चला जाएगा ना। चीजें मतलब केस ही नहीं है, इमोशनल केस को तो छोड़िए, केस तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या होने वाला नहीं होने वाला है। कोर्ट का ऊपर छोड़िए केस को, लेकिन जो इमोशनल है पब्लिक को इमोशनल को बचाइए। और आज के बाद चारू बीरी आमची को वो इलिगेशन या डिफेमेशन कुछ भी मत कीजिए। और मैंने खुद ही बाहर उनको पीछे किया है, वो तो हेल्प भी करना चाहेगी, फिर भी मैं उसका हेल्प नहीं ले रही हूँ क्योंकि ठीक है ना, मेरा वजह से आप उस कामों का क्यों बदनाम लेगा। मैंने ऐसे बोला है। गाइस प्लीज समझने के लिए कोशिश करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा गलती नहीं है। फिर भी कोई लाइव वीडियो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई अभी भी गलती ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, इतना बार बार ट्रोल कर रहा है। गाइस मेंटल जीने दो ना, आप लोग भी अपने जिए और हमें केस को हैंडल करने दीजिए कैसे करना है प्लीज।